कौन है मनीष सिसोदिया? कहां से आए सिसोदिया? कैसे अरविंद केजरीवाल से इनकी दोस्ती हुई? कैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बन गए? क्यों केजरीवाल इन पर इतना भरोसा करते हैं कि 18 मंत्रालय दे दिए? आज कहानी के किरदार में हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उन मनीष सिसोदिया की जिन्हें सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर रखा है, जिनको लेकर हंगामा जो है वो मचा हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल खबरों की तरह आज हम आपको ये बताएंगे कैसे हापुड़ में जन्मे मनीष सिसोदिया एक सामान्य परिवार से निकलते हैं, फिर पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं, केजरीवाल से दोस्ती करते हैं और अरविंद केजरीवाल के इतने विश्वास पात्र बन जाते हैं कि बाकी सभी करीबियों को हटाकर वो उन्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देते हैं। अरविंद केजरीवाल पर कई बार आरोप लगते हैं कि उनके जितने भी करीबी रहे उन सबको उन्होंने दरकिनार कर दिया। मसलन कुमार विश्वास किसी एक जमाने में बड़े करीबी हुआ करते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, गायब हो गए। आशुतोष पत्रकारिता छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए, गायब हो गए। योगेंद्र यादव, उनके साथ बॉन्डिंग की चर्चाएं होती थी, वो भी गायब हो गए। शांति भूषण, प्रशांत भूषण, वो भी गायब हो गए। और तो और उनके साथ जाने वाले बाकी भी जितने नाम हैं, जैसे किरण बेदी, उन्हें भी अरविंद केजरीवाल ने अपने आप से दूर कर दिया या ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें वो दूर होते चले गए। लेकिन मनीष सिसोदिया दूर नहीं गए, बल्कि और करीब आते गए। और इसीलिए कहानी दिलचस्प हो जाती है आपके लिए जानने के लिए कि मनीष सिसोदिया पर केजरीवाल को इतना भरोसा क्यों है। क्यों अरविंद केजरीवाल ने उन्हें 18 मंत्रालय दे रखे थे? क्यों केजरीवाल ने पहली बार इतिहास में अपने अलावा किसी और की तस्वीर विदेश के अखबारों में छपवाई, प्रचार प्रसार कर दिया? क्यों जितनी बार सरकार बनती है वो डेप्यूटी सीएम बनते हैं, जबकि महज 2-3 हजार वोटों से इस बार वो जीते थे? बहुत कुछ है इस कहानी में जानने के लिए, लेकिन इस कहानी को जानना है तो आपको इतिहास में चलना पड़ेगा, हापुड़ की तरफ रुख करना पड़ेगा, यूपी की। 5 जनवरी साल 1972 वो तारीख थी जो मनीष सिसोदिया का जन्म हुआ था। हापुड़ के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। ये कहते हैं कि स्कूल की जो पढ़ाई थी वो बचपन में उन्होंने गांव में रहकर की। पढ़ने लिखने का शौक था तो माँ बाप ने दिल्ली भेजा। दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद भारतीय विद्या भवन में उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा कर लिया। शुरुआत जो रही वो ऑल इंडिया रेडियो से हुई। एक 0 आवर करके शो था, उसके ये होस्ट हुआ करते थे और शुरुआती दिनों में आप कह सकते हैं कि रेडियो जॉकी के तौर पर उन्होंने काम किया। लेकिन ये वो दौर था जब लोग रेडियो से या अखबार से टीवी की दुनिया में स्विच कर रहे थे और मनीष सिसोदिया ने भी अपने आप को अपडेट किया। वो वहां से टीवी की दुनिया में आ गए। एक निजी प्राइवेट चैनल में उन्होंने पत्रकार के तौर पर अपने आप को शामिल किया और उसके बाद उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा जब उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट की स्टोरी दी गई। फिर आया साल 2006 जब इन्होंने पत्रकारिता को फाइनली थैंक यू कर दिया। पत्रकारिता में इनका मन नहीं लग रहा था और पब्लिक कॉज फाउंडेशन नाम से एक संस्था की शुरुआत की जिसमें अरविंद केजरीवाल इनके साथ थे। उस दौर में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे, राशन बिल, बिजली बिल और आरटीआई को लेकर लोगों के लिए काम करते थे। ये वो दौर था जब देश में धीरे धीरे अन्ना आंदोलन की नींव को तैयार किया जा रहा था और ये कहते हैं कि अन्ना आंदोलन की नींव की तैयारी के दौरान ही ये दोनों अन्ना हजारे संपर्क में आए और उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के सूत्रधार बनने लगे। फिर जब जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था आरटीआई को लेकर, तो जो 9 लोग थे जो आरटीआई ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, ये कहते हैं कि उसमें मनीष सिसोदिया का भी एक नाम था। वहीं से अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल से इनकी नजदीकियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और फिर धीरे धीरे अन्ना आंदोलन के महत्वपूर्ण किरदारों में अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी आ जाते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे चेहरे बन रहे थे। हालांकि उस टाइम चेहरे और भी बहुत सारे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साए की तरह मनीष सिसोदिया रहते हैं और इन दोनों के बीच के रिश्ते, इन दोनों के बीच की जो भावनाएं, जो अंडरस्टैंडिंग होती हैं, वो वक्त के साथ बेहतर होती जाती हैं और तभी आ जाता है साल 2011। साल 2011 वो साल था जब देश में आंदोलन की एक नई लहर उठी थी और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के साथ अन्ना हजारे के उस आंदोलन में सक्रिय तौर पर भूमिका निभाते हैं। 2011 में यह आंदोलन जो होता है ये काफी ज्यादा चर्चित हुआ है। बहुत सारे पत्रकारों ने इसमें भागीदारी की थी और कई लोगों पर यह आरोप लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल से नजदीकियां बढ़ाई और अपना पॉलिटिकल पिच जो है वो तैयार कर लिया, जिसमें आशुतोष पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने भी पत्रकार होते होते अपनी राजनीतिक भूमि तैयार की। कई और भी पत्रकार हैं जो यहां पर शामिल हो गए और आज आम आदमी पार्टी पर अगर आप नजर डालेंगे तो पत्रकारों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कम से कम 2013 वाले चुनाव में नजर आई थी, जिनमें से कई सारे धीरे धीरे अलग हो गए। लेकिन
मनीष सिसोदिया अलग नहीं हुए। 2013 में जब आम आदमी पार्टी गठन हुआ तब इन पर और केजरीवाल पर आरोप लगे कि अन्ना आंदोलन की आड़ में इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल करियर को राह दे दी। शुरुआत में यह आंदोलन जो था ये एक आंदोलन के तौर पर था, सत्ता विरोधी और कई सारी मांगों को लेकर था, लेकिन उन मांगों को पीछे करके पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रख दिया गया और एक पार्टी का गठन हो गया जहां पर आम आदमी पार्टी के लिए झाड़ू सिंबल पर पटपटगंज से मनीष सिसोदिया ने चुनाव लड़ा। 2013 में चुनाव लड़ा, जीत गए। 2015 में चुनाव लड़ा, जीत गए। और आम आदमी पार्टी में उन्हें पहला वॉलंटियर माना जाता है। मनीष सिसोदिया के कद का अंदाजा, अरविंद केजरीवाल के भरोसे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो फर्स्ट वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के। ये वो दौर था जब आम आदमी पार्टी लगातार ग्रो कर रही थी, देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की भूमिका निभा रही थी और इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में क्षेत्र था वो मनीष सिसोदिया का शिक्षा विभाग था। वो शिक्षा मॉडल जिसकी चर्चाएं दूर दराज तक हो रही थी, कितना सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल वो हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया इस बीच में अपनी कहानी को लगातार आगे बढ़ाते हैं और पंजाब में भी गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बन जाती है। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि स्वास्थ्य मॉडल जिसमें मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र है, उसके स्वास्थ्य मंत्री जेल की सलाखों में है सत्येंद्र जैन, जिन पर आरोप लगे कि मसाज करवा रहे हैं, तमाम नियम कायदे कानून को ताक पर रख रहे हैं, उगाही करवा रहे हैं। और दूसरे जो मंत्री रहे जिनके शिक्षा मॉडल को लेकर पंजाब में सरकार बनी या कई और राज्यों में आम आदमी पार्टी का एक्सपेंशन हुआ, वो भी फिलहाल जेल में है। लेकिन सियासत से तर मनीष सिसोदिया का कद बढ़ता रहा। फिर आ गए साल 2020 के चुनाव। साल 2020 का चुनाव जो था वो मनीष सिसोदिया के लिए बहुत टफ था क्योंकि 2 बार से वो विधायक बन चुके थे, लेकिन इस बार पटपटगंज में जब चुनाव हुए तो उनकी नैया डोलती हुई नजर आई। एक समय लगा कि वो पीछे हैं, लेकिन फिर 2-3 हजार वोटों से वो जीते। लेकिन वोट भले ही कम मिले हों, केजरीवाल का भरोसा कम नहीं हुआ था और यही वजह है कि 18 विभाग, जिसमें ज्यादातर प्रमुख विभाग हैं, वो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दिए और वो नंबर 2 की शख्सियत रसूख रखते हैं। कहते हैं ना कि जब कद बड़ा हो जाता है तो परेशानियां भी बड़ी हो जाती है। गुजरात चुनावों के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया पर कई तरह के आरोप लगते रहे। फिर एक्साइज घोटाले को लेकर जिसमें 150 करोड़ रुपए घोटाला और तमाम सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप जो हैं वो सिसोदिया पर लगते रहे, क्योंकि सारे विभाग सिसोदिया के पास हैं, लिहाजा आरोपों की बौछार जो है वो सिसोदिया पर होने लगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के रिश्ते इतने गहरे हो गए कि पहली बार आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की जगह तस्वीर छपी विदेश के अखबारों में मनीष सिसोदिया की। और इससे एक बड़े स्टेप के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जितनी भी तस्वीरें छपती हैं उसमें केजरीवाल की तस्वीर होती है, बाद में छोटी छोटी तस्वीरें और नेताओं की होती है, लेकिन फ्रंट पेज तस्वीर छपना, मनीष सिसोदिया की छपना, यह दर्शा रहा था कि अखबार भले ही विदेशी है, लेकिन अगर शख्सियत की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया की शख्सियत आम आदमी पार्टी में और देश दुनिया में आपके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नंबर 2 की हो चुकी है। लेकिन फिर 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर गिरफ्तारी हुई और फिलहाल यह मामला चल रहा है। मनीष सिसोदिया को जानने वाले कहते हैं कि वो एक सौम्य व्यक्ति हैं जो पार्टी में इजीली अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं, मजबूती से काम करना पसंद करते हैं और उनका जो पूरा ग्राफ है वो भी अपने आप में इंस्पायरिंग है। मनीष सिसोदिया की कहानी आपको कैसी लगी, क्या आपकी सोच उनको लेकर है, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को कहानी पता लग सके।